नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन शार्प न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर आगमन के बाद से राजनीतिक बयानबाजी उफान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहा, धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही उनका धंधा है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए कुरुद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, भूपेश बघेल हनुमान चालीसा पढ़े वह ठीक है, लेकिन वह खड़े रावण, कुंभकर्ण और बाली और खरदूषण के साथ है। उनकी वाणी बताती है कि वह किन संस्कारों से जुड़े हैं। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो दो नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल दो उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। ऐसा है, भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ हैं, खड़े तो वो बाली के साथ हैं। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना, ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। निर्मल पांडे स्मृति न्यास द्वारा प्रतिवर्ष निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन पूर्व में अनेकों राज्य में किया जा चुका है। इस वर्ष ये आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाना है, जिसमें 9 और 10 अगस्त को फिल्म फेस्टिवल का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। इसकी जानकारी निर्मल पांडे स्मृति न्यास के संस्थापक अनिल दुबे ने पत्रकार वार्ता में दी। निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में होना तय किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ फिल्म से जुड़े तमाम हस्तियों ने इस फिल्म फेस्टिवल का स्वागत किया है। साथ ही साथ हर संभव मदद देने की बात कही है। फिल्म फेस्टिवल से फिल्म निर्माण करने वालों को प्रेरणा मिलती है और जो फिल्म में अपना करियर देखना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म फिल्म फेस्टिवल से दिया जाता है, जहां शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्मों का आमंत्रण शुरू हो गया है, जिसमें जनवरी से मई तक फिल्में फिल्म निर्माता जमा कर पाएंगे। ये इस बार रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। ये हिंदुस्तान का एकमात्र रोमिंग फेस्टिवल है, तो अलग अलग स्टेट में हम करते हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को चुनने के पीछे क्या कारण है? छत्तीसगढ़ से हमारा अपना लगाव है, क्योंकि हम खुद मध्य प्रदेश निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ हमें हमेशा हमारा ही लगता है। और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के कल्चर को आगे लाने के लिए, जो नहीं पहुँचता है लोगों तक आसानी से, उसके लिए हम छत्तीसगढ़ में, जिसमें मैसेज हो, जिसमें अच्छा कंटेंट हो, उन चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं, उन फिल्मों को। ये रायपुर में होगा। अभी तक इसका जो वेन्यू है वो विमतारा फेस्टिवल, विमतारा में हॉल में करने वाले हम लोग इसको, ये हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ। हमन स्वागत करत हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म फेस्टिवल होवत है, और हमन विशेष सहयोग देबो, हमारे पूरा इंडस्ट्री सहयोग देबो। और अच्छा बात है कि अन्य राज्य में ये फेस्टिवल हो चुके हैं, अब ये छत्तीसगढ़ में होते, तो ये हम लोग मन के लिए गौरव की बात है। हॉलीवुडियन के साथ है और नया नया जो भी लोगन आई है में जुड़ी, उमला सीखे के मौका मिली, तो हमला बड़ा खुशी होते कि ये फेस्टिवल हम छत्तीसगढ़ में करत है और हमला भी कुछ अच्छा करे के मौका। देखिए, यहाँ पर निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है भविष्य में 9 और 10 अगस्त को, और उसके लिए आज का ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे फिल्म मेकर्स जो इस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर है कि अपने फिल्म का निर्माण करके इसमें नॉमिनेशन में डाल सकते हैं, ताकि वो इसमें भाग ले सके, उनको एक अवसर मिले एक फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट करने का, एक वो भी वजह है। और समय होने से ऐसी फिल्मों को छांटा जा सकता है जो इस फेस्टिवल में शामिल करने योग्य हैं। और मैं अनिल दुबे जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देश के विभिन्न राज्यों में इसका आयोजन हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तो हम सभी फिल्म फर्टिनिटी के लोग चाहते हैं कि यहाँ बेहतर फिल्मों का प्रदर्शन हो, लोग आए, देखें, सीखें, इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लें और ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट करें जो अलग तरह की बनी हैं, जो एक नए विचार के साथ बनती हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और हम पूरे छत्तीसगढ़ फिल्म जो इंडस्ट्री वाले हैं इस फिल्म फेस्टिवल का स्वागत भी करते हैं और उनको सहयोग भी करेंगे, ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं जो इस तरह के फेस्टिवल्स करना चाहते हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर से बेहतर फिल्म देखने का अवसर मिले। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज आज आक्रोशित नजर आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, सनातन के खिलाफ खड़ी है और उन्होंने सनातनियों के ऊपर एफआईआर की है। इसके खिलाफ में सर्व हिंदू समाज अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचा है। पूरा मामला 24 दिसंबर का है, जहां मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ के बाद 40 ऐसे नाम के ऊपर एफआईआर की गई जो तोड़फोड़ में शामिल थे, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज इसकी गिरफ्तारी को गलत ठहराया है और गिरफ्तारी के विरोध में आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, सामूहिक रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य अब गिरफ्तारी देने निकले। हाँ, कारण क्या है? कारण यह है निर्दोष बजरंगियों को जो एफआईआर किया गया तो ये गलत हुआ है। एफआईआर जो किया गया निर्दोष हिंदुओं के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, तो इसके विरोध में हम जो है गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। तोड़फोड़ की घटना हुई थी क्या? तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब बंद का आह्वान किया गया था तो उनको मैग्नेटो को बंद करना था और तुम्हारे लिए यदि वो सम्मानजनक चीज है तो कार्टून जैसे छपा करके मत रखो, पर्दा डाल के रखना था। तुम और जानबूझ करके आक्रोशित कर रहे हो सनातनियों को, तो ये गलत हुआ है। और यदि जेल में डालना है तो साधु संतों को भी जेल में डाल दो, पूरे हिंदू समाज को जेल में डाल दो। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बजरंग दल को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा माना जाता है। अब ऐसा देखो, किसी भी पार्टी का जो है समर्थन बजरंग दल नहीं करता। बजरंग दल सिर्फ हिंदुत्व का समर्थन करता है, पहले भी करता था, आगे भी करेगा। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, कोई भी हो, यदि हिंदुत्व विरोधी गतिविधियों में वो सम्मिलित के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वोट बटोरते आई। कार्य करना चाहिए, कार्य करने से होगा। कार्य करो। कैसे आपके शासन प्रशासन में जो है आतंकवादियों को जैसे मारा जाता है, वैसे मिशनरी जो है आदिवासियों को मार रहे हैं लाठी डंडे से दौड़ा करके। क्या वो महिलाओं का कोई दर्द नहीं है क्या? वो समझना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ध्यान देना चाहिए, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। जी, हिंदुत्व को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है वो ध्वज को लेकर ही आगे बढ़े और आज वो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम काम तो अपना डिप्टी सीएम अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नक्सलियों को भगाने से काम नहीं होगा, नक्सलियों के आत्मसमर्पण से काम नहीं होगा। जिहादियों को भी पकड़ो और मिशनरियों को भी पकड़ो, तब कार्य होगा। कितनी संख्या में अभी गिरफ्तारी देने आप? हजारों की संख्या में है। जेल में जितना जगह होगा भर के दिखाएंगे हम लोग। जय जय श्री राम। हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए हिंदू समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो।
बजरंग दल के गिरफ्तारी के बाद अब भारी संख्या में आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने निकल चुके हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शॉर्ट। आज पूरे देश के साथ दुर्ग में भी वीर बाल दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। ये दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की अद्वितीय वीरता और बलिदान को समर्पित है। दुर्ग में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर नन्हे साहिबजादों के अदम्य साहस, निर्भीकता और बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, त्याग, धर्म और राष्ट्र प्रेम की अमर प्रेरणा है। उन्होंने समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अरविंद खुराना, महापौर अलका बागमार, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भाजपा के पदाधिकारी, पार्षद एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने वीर बाल दिवस को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। 2 ऐसे सुपुत्र जिन्होंने बचपन भी नहीं देखा था ठीक से, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको क्रूर अंग्रेज शासक औरंगजेब की क्रूरता का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सर नहीं झुकाया। बच्चे इतने वीर और दृढ़ संकल्पी थे जो अपने पूज्य पिताजी, अपने दादाजी, उनके संस्कारों को आत्मसात करते हुए जिन्होंने न धर्म त्यागा न देशभक्ति त्यागी और हर सजा सहने को तैयार हो गए और उनको दीवार में चुन दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी वीरता, अपना संकल्प नहीं छोड़े। ऐसे वीर जो बालक हैं उनके ही याद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को ये 20 दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आज पूरे देश में ये दिवस मनाते हुए उन वीर सपूतों को हम याद कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम भी उन्हीं की दृढ़ता अपने दिल में बसाए हुए अपने धर्म, अपने देश के प्रति हमेशा सजग रहे और कभी भी किसी के सामने ना झुके, ये हम सब संकल्प लेने का दिन है। और यही संकल्प लेने आज भारतीय जनता पार्टी हमारे दुर्ग जिला के नेतृत्व में यहाँ के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कौशिक जी और इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा दुर्ग के अध्यक्ष भाई अरविंद खुराना जी के इस संयोजन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी धर्म, सभी समाज के लोग हैं और उन यादों को याद करके जो बच्चे उनकी वीरता को एक संस्करण के रूप में नाट्य प्रदर्शन करते हुए किस वीरता से आज दिखाए, वाकई में उनकी झलक हमें याद आ गई। ये मार्मिक तस्वीर देखी गई आज, लेकिन इतिहास में तो मुगल तो महान ही बताया गया। इस पर क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, अभी तक जो शासक रहे, सब जभी तक जो सरकारें चली और सरकार के मुखिया रहे, उन्होंने कभी भी ऐसे वीरों को कभी याद नहीं किया, न उनकी याद में देश को बताने का प्रयास किया। इतिहास को दबा दिया गया, छुपा दिया गया। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन इतिहास के पन्नों को खंगाल कर, खोल कर पूरे देश के, पूरे विश्व के सामने उन्होंने खुला किताब के रूप में रख दिया। और उसी की परिणति है कि आज वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में इस दिवस को हम लोग मना रहे हैं। और ऐसे कई और वीर सपूत जिनके इतिहास को आज समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शासन सरकार के वीर बाल दिवस जो एक कार्यक्रम है पूरे विश्व में, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक देन है कि आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि
जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो 4 साहबजादे हैं उनकी शहीदी को याद करते हुए इस दिन को एक डेडिकेट किया गया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ दुर्ग पे राजेंद्र पार्क में भी इस कार्यक्रम को पूरा सिख समाज मिलके और धर्म के लोग भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और 4 साहबजादों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे बच्चों ने इसको अपने रूप में एक दृश्य दिया और उस दृश्य को यहाँ दिखाया गया जैसे उनकी शहीदियाँ हुई और साथ में यहाँ गत्के का एक प्रभाव चला जहाँ पे लोगों को दिखाया गया ताकि उन बच्चों को आज के दिन याद किया जा सके। धमतरी नगर निगम के सामने आज सियासत का अनोखा दृश्य देखने को मिला। 7 दिनों से चल रहे कांग्रेस पार्षदों के धरने का समापन आज हवन पूजन के साथ किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने धरना स्थल पर हवन कुंड सजाया और भगवान गणेश से महापौर की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। हवन के दौरान आहुतियों में भ्रष्टाचार, शहर की बदहाल मूलभूत सुविधाएं और नगर निगम की कार्यप्रणाली का जिक्र किया गया। सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब महापौर खुद हवन स्थल पर पहुंच गए और कार्यक्रम में शामिल भी हुए। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि महापौर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए उन्हें सद्बुद्धि दिलाने के लिए हवन करना पड़ा। कांग्रेस पार्षदों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हवन के बाद भी महापौर नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के सामने तंबू टेंट लगाकर 7 दिनों तक धरना दिया, जिसका आज एक अनोखे और सियासी संदेश के साथ समापन हुआ। आज ये हमारा धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है और हम लोग यहाँ यज्ञ करके 7वां दिन को कंप्लीट कर रहे हैं। जो नगर निगम में जो भाजपा की सरकार बैठी है महापौर के रूप में, तो भाजपा का जो भूत है वो सिर्फ निगम तक ही सीमित था। आज हमारे गणेश भगवान का हम लोग यहाँ यज्ञ किए ताकि वो भूत भागे और जो फाइलों में दबी है जो कार्य, वो विकास कार्य जो धमतरी में कुछ हो नहीं रहा है, वो विकास कार्य अब होगा क्योंकि हम लोग यज्ञ किए हैं। महापौर जी को हम लोग खुद बुलाए यहाँ पर यज्ञ में आने के लिए, क्योंकि महापौर जी के ऊपर ही तो भूत प्रेत है। ये जो भाजपा सरकार का जो भूत प्रेत है वो सिर्फ महापौर और महापौर जी का आंखों में हम लोग यहाँ पट्टी बांधे थे। आज हमारे यज्ञ के दौरान उनका आंखों से अब काला पट्टी निकलेगा और निश्चित ही धमतरी का विकास कार्य चालू होगा। हमको हमारे श्री गणेश भगवान के ऊपर विश्वास है कि हमारे महापौर जी को सद्बुद्धि जरूर देंगे और धमतरी का विकास कार्य निरंतर चालू होगा। हमारे 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन का समापन दिवस है और इस समापन दिवस के अवसर पर आज हम कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा नगर निगम के सामने बैठ के सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए महाराज जी के द्वारा हिंदू रीति रिवाज से मंत्र उच्चारण किया गया और शहरी विकास की कामना किए गए और महापौर को सद्बुद्धि दे, उसके टीम को सद्बुद्धि दे, शहरी विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। जिस प्रकार देवतुल्य जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार वो शहर के विकास में खरा उतरे। यही हम लोग सब लेके आज सद्बुद्धि यज्ञ किए। अब बुद्धि रहता तो भाई आज जरूरत ही नहीं पड़ता हम लोग को यहाँ बैठने का। बुद्धि नहीं है ना, इसलिए तो हम लोग को बैठ के यहाँ जगाना पड़ रहा है। शहर की जनता जिस उत्साह के साथ उसको 35,000 वोट से चुनाव जिताए हैं, आज वो भूल गए हैं। तो को ये सद्बुद्धि करने का मौका मिला। उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन अपने कर्तव्य से भगेंगे, कर्तव्य से पीछे हटेंगे, शहर हित का ध्यान नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्षद और कांग्रेस पार्टी पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और शहर विकास के लिए अपना साम दाम दंड भेंट सभी ताकत लगा देंगे। जी महापौर जी यहाँ पास आए तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है और ये यज्ञ हो रहा है उससे वो जागा है और मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे साथ बुद्धि यज्ञ में आए। कांकेर जिले के आतुर गांव के समीप अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आम की लकड़ी से लदे 2 ट्रकों को धर दबोचा। कार्रवाई के बाद दोनों ट्रकों को जब्त कर वन काष्ठागार डिपो सिंगार भाट में खड़ा कराया गया है, जहां आगे की जांच जारी है। प्राथमिक जांच में लकड़ी के अवैध परिवहन की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग द्वारा संबंधित दस्तावेजों, परिवहन परमिट और लकड़ी की वास्तविक मात्रा की बारीकी से जांच की जा रही है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार जब्त लकड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। उड़नदस्ता प्रभारी धनलाला साहू ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मैं कल रात को नाइट गश्त पे निकला था
और हातुर गांव के पास हम लोग गाड़ी को चेक कर रहे थे, जिसमें ये 2 गाड़ियां आई थी, जिसमें लकड़ी लोड है। वैध कागज मांगा गया, इनके द्वारा नहीं दिखाया गया। फिर रात को ही मेरे द्वारा इनको डिपो लाया गया था और आज गाड़ी अनलोड करा के इसका मेजरमेंट किया जाएगा। घन मीटर अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेजरमेंट नहीं हुआ है। कितनी गाड़ियाँ? 2 गाड़ियाँ हैं। दोनों गाड़ियों में ड्राइवर के बताने के अनुसार आम का लकड़ी बता रहे हैं, बाकी एक गाड़ी में आम निकल रहा है, दूसरी गाड़ी पे जामुन और आम दोनों है। खाली कर ड्राइवर उसको कंफर्म बता नहीं पा रहा है। एक गाड़ी पे जो कागज है वो 5/12 का कागज है, पंचायत ने जारी किया है, और जिस पंचायत से जारी हुआ है उस पंचायत से गाड़ी लोड नहीं हुआ है। केरे गांव से ये गाड़ी को लोड किया गया है। कितने लाख लागत? लगभग अनुमानित अभी 2.5 लाख की लागत माल है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी का नाम सोहेल ऐसा करके आ रहा है, केसकाल का। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जिंदल कोयला खदान के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन सोमवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें टीआई कमला पुसाम गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मौके पर खड़ी एक बस और एक कार में भी आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मौके के लिए रवाना हुए। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और आंदोलन जारी है। जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले में 8 दिसंबर को जिंदल कोयला खदान को लेकर नियम विरुद्ध हुई जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को तमनार क्षेत्र के तमनार सीएचपी चौक पर आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखते ही प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और बल प्रयोग शुरू कर दिया। हमले में टीआई कमला पुसाम घायल हो गई। हालत बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने बस और कार में आगजनी कर दी। पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN शार्क न्यूज।